जय हिंद मेरे दोस्तों। क्लास 10 हिंदी का ये कविता कन्यादान बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 ऐसे एमसीक्यू जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये पूछा भी गया है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है वो है कि कन्यादान कविता के कवि कौन है, यानी किसने लिखा था। आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए अगेय, बी ऋतुराज, सी नागार्जुन या फिर डी धूमिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा है उसको नागार्जुन ने। जैसा कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या पूछा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कन्यादान किस विद्या की रचना है। आपके पास ऑप्शन ए कहानी, बी निबंध, सी कविता या फिर डी नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 का सी हो जाएगा। कविता है यहाँ पर, एक ये विद्या एक कविता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कविता में कन्यादान किस अवसर पर हो रहा है। ये जो कविता है यहाँ पर कन्यादान, इसमें कन्यादान जो है वो किस अवसर पर हो रहा है। इसका मकसद क्या है। ऑप्शन है जन्म पर, या फिर बी विदाई पर, या फिर सी विवाह के समय, या फिर डी शिक्षा के समय। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विवाह के समय यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि कन्यादान का मतलब ही होता है कि जब कन्या को दान दिया जाता है। यहाँ पर कन्यादान इसका मतलब यही हुआ, कन्या को विदाई करना, ये कन्यादान यहाँ पर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि कविता में माँ जो है वो किसे उपदेश दे रही है। किसे माँ उपदेश दे रही है, तो जाहिर सी बात है माँ किसे उपदेश देगी, तो बेटी को देगी। तो 4 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बेटी को देगी। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कैसा है, कह रहा क्वेश्चन कि माँ बेटी को किस तरह का जीवन जीने की सलाह देती है। ये जो माँ होती है वो माँ अपनी बेटी को, किसको दोस्तों, तो यहाँ पर बेटी को किस तरह का जीवन जीने का सलाह देती है। आपके पास ऑप्शन ए आज्ञाकारी, बी डरपोक, या फिर सी आत्मसम्मान वाला, या फिर डी त्यागमय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 का सी हो जाएगा, आत्मसम्मान वाला। कि यहाँ देखिए बेटी की यहाँ पर माँ सिखाती है कि हमारा भी आत्मसम्मान है, बस वहीं तक ही सीमित है। बाकी जो है ऐसा नहीं है कि सब कुछ झेलती रहना है, ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि कविता में माँ का दृष्टिकोण कैसा है। ये जो कविता है हमारा कन्यादान, इसमें माँ का दृष्टिकोण, देखने का नजरिया कैसा है। आपके पास ऑप्शन ये रहा, परंपरागत, बी रूढ़िवादी, सी प्रगतिशील, या फिर डी धार्मिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 का सी हो जाएगा, प्रगतिशील हो जाएगा। यहाँ पर माँ का दृष्टिकोण है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 इस प्रकार का है कि कन्यादान जो है कविता, ये किस विषय पर आधारित है, किस विषय पर, इसका मूल्य विषय क्या है। ऑप्शन ए प्रेम पर, या फिर बी नारी चेतना पर, या फिर सी देशभक्ति पर, या फिर डी प्रकृति पर। तो प्रकृति का यहाँ पर बात ही नहीं हो रहा, देशभक्ति का भी बात नहीं हो रहा है, प्रेम का भी यहाँ पर 2 हो सकता है, एक प्रेम एक नारी चेतना। तो राइट आंसर यहाँ पर मैं बता दो आपको, बी नंबर हो जाएगा, नारी चेतना होगा। लेकिन यहाँ पर प्रेम तो करती है माँ अपने बेटी पे, सबसे करती है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रेम गलत हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी नारी चेतना पर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि माँ जो होती है, एक माँ अपनी बेटी को क्या न बनने की सलाह देती है। मतलब वो कहती है कि तुम्हें ये नहीं बनना है। आपके पास ऑप्शन ये रहा, चुप रहने वाली, बी सहनशील, या फिर सी सजग, या फिर डी आत्मनिर्भर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 का ए हो जाएगा, चुप रहने वाली। माँ अपनी बेटी को क्या बनने की सलाह नहीं देती है, न बनने की सलाह, यानी वो नहीं कहती है कि तुम चुप रहना यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि कविता में नारी जो होती है वो नारी की कौन सी छवि जो है वो प्रस्तुत की गई है। कौन सी छवि यहाँ पर, इमेज को यहाँ पर दर्शाया गया है। आपके पास ऑप्शन ये रहा, अबला, बी दासी, सी सजग और स्वतंत्र, या फिर डी निर्भर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 का सी हो जाएगा, सजग और स्वतंत्र। यहाँ पर बनने की जो है नारी को वो छवि प्रस्तुत की गई है कि नारी भी एक स्वतंत्र जीवन जी सकती है, वो स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो कन्यादान है कविता में वो किस सामाजिक बुराई पर प्रहार है, यानी एक वार है। आपके पास ऑप्शन ए जातिवाद, बी दहेज प्रथा, सी नारी दमन, या फिर डी अशिक्षा। तो राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर नारी दमन पर यहाँ पर जोर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर बुराई पर प्रहार है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है इस प्रकार का कि कविता का मूल संदेश क्या है। ये जो कविता है कन्यादान, इसका मूल संदेश क्या है, क्या हमें संदेश देना चाहते हैं ऋतुराज। पर ऑप्शन ए त्याग ही जीवन है, या फिर बी नारी की स्वतंत्र पहचान, या फिर सी विवाह का महत्व, या फिर डी परिवार की परंपरा। तो 11 का यहाँ पर बी हो जाएगा क्योंकि नारी से संबंधित है कन्यादान। आइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि माँ जो होती है वो बेटी को किस बात से समझौता न करने को कहती है। एक माँ अपनी बेटी को क्या कहती है कि समझौता नहीं करना चाहिए, किस बात का। ऑप्शन है धन से, या फिर बी सम्मान से, या सी रिश्तों से, या फिर डी समाज से। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा, यानी सम्मान से यहाँ समझौता न करने को कहती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि कविता में जो है कन्यादान को कैसे दिखाया गया है। आपके पास ऑप्शन ये रहा, ए धार्मिक कर्म, बी बोझ, सी सोचने योग्य परंपरा, या फिर डी उत्सव। तो राइट आंसर क्या होगा, 13 का सी हो जाएगा यहाँ पर, सोचने योग्य परंपरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 हमारा क्या रहा कि कविता में माँ जो होती है वो किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। कविता में जो है एक माँ जो होती है किस पीढ़ी का। ऑप्शन ए पुरानी सोच, बी नई सोच, सी रूढ़िवादी सोच, या फिर डी समाज विरोधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 का बी हो जाएगा, यहाँ पर नई सोच की ओर प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा ना, तो इसमें से आपका पूछा ही पूछा जाएगा। देखिए कन्यादान जो होता है दोस्तों वो कविता की भाषा शैली कैसी है। कन्यादान कविता की भाषा शैली यहाँ पर कैसी दिखाई गई है। आपके पास ऑप्शन है कठिन, बी अलंकारिक, सी सरल और प्रभावशाली, या फिर डी युद्ध संस्कृत निष्ठ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 का सी हो जाएगा, सरल और प्रभावशाली। यहाँ पर बताया गया है कविता की भाषा शैली। तो दोस्तों हमारा चैप्टर जो होता है कविता कन्यादान यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।